वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज की। हमारी लगातार ये सीरीज चल रही है और पार्ट नंबर आज मैं 14 नंबर लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने 13 आपको उपलब्ध करवा दिए। रोज़ शाम 8 बजे मेरी ये लाइव क्लास आपको एक दिन छोड़कर मिलती है, क्योंकि एक दिन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास और एक दिन आपको राजस्थान जीके की मेरी ये सीरीज आपको डेली मिलती है। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, वन पाल, वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ये सीरीज लगातार आपको मिलेगी। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास टॉप 50 क्वेश्चनों की इस सीरीज के साथ। पार्ट नंबर 14 आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है? धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है? तो वो है मंचकुंड धौलपुर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंचकुंड धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आप बड़े ही शानदार क्वेश्चन है आज के। दूसरा क्वेश्चन देखो, गेब सागर झील के तट पर स्थित शिव ज्ञानेश्वरी वाले किस नाम से जाने जाते हैं? अब आपको पता है गेब सागर झील कहाँ पर है? तो गेब सागर झील है, आपको पता है डूंगरपुर में। कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर में क्या है? एक थंबिया महल, यानी कि डूंगरपुर में कहाँ पर है? एक थंबिया महल। उसके तट पर स्थित है शिव ज्ञानेश्वरी वाले, वो एक थंबिया नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे एक थंबिया महल आपसे पूछे तो डूंगरपुर में, गेब सागर झील पूछे तो डूंगरपुर में। अगर आपसे पूछे भी एक थंबा महल, क्या पूछे? अगर आपसे पूछे भी एक थंबा महल कहाँ पर है, तो वो है, ध्यान रखना, जोधपुर में। एक थंबिया महल पूछे तो डूंगरपुर में, और एक थंबा महल पूछे तो जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्ध की 25वीं जयंती पर सन 1976 में स्थापित अशोक विहार किस जिले में है? बुद्ध की 25वीं जयंती पर सन 1976 में स्थापित अशोक विहार किस जिले में है? तो ये है, ध्यान रखना, अजमेर में। किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दानेश्वर। कौन सा जाना जाता है? ये भी अजमेर में है और ये मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दानेश्वर। अगला क्वेश्चन देखो, अकबर द्वारा अजमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? अकबर द्वारा अजमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1680 में, 1556 में, 1558 में या 1575 में? तो अकबर द्वारा अजमेर को मुगल साम्राज्य में 1558 में मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखो, चंद्र प्रभु जी की मूर्ति संबंधित है। चंद्र प्रभु जी की मूर्ति किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, राजपूत संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय। तो चंद्र प्रभु जी की मूर्ति संबंधित है किससे? जैन संप्रदाय से। किससे संबंधित है ये? जैन संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन देखो, तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। तुरताई माता, तो तुरताई माता के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है त्रिपुरा माता। किसके नाम से जानी जाती है? त्रिपुरा माता के नाम से ये जानी जाती है। तो तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है और ये इसे तुरताई माता, त्रिपुरा माता के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखो, कामा भरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? कामा भरतपुर में वैष्णव जो भोजन थाली मेला लगता है ना, भोजन थाली मेला कहाँ पर लगता है? कामा भरतपुर में। और ये कामा भरतपुर में वैष्णव की कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? तो वह है, ध्यान रखना, गोकुल चंद्र जी का। किसका है? गोकुल चंद्र जी का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, भरतपुर की गोपाल सागर झील में, अब ध्यान रखना, गोपाल सागर झील कहाँ पर है? भरतपुर की में स्थित गोपाल जल महल किसके द्वारा निर्मित है? ये भी भरतपुर की गोपाल सागर झील में स्थित है गोपाल जल महल किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है, ध्यान रखना, किसके द्वारा? सूरजमल के द्वारा। तो जानते ही हो आप सूरजमल को, तो इसके द्वारा गोपाल जल महल इसके द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखो, भरतपुर में अनगिनत कब्रगाह किस कस्बे के पास है? भरतपुर में अनगिनत कब्रगाह किसके पास हैं? तो ये है बयाना के पास। किसके पास है? बयाना भरतपुर में पड़ता है और इसके पास अनगिनत कब्रगाह इसके पास हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
किस तीर्थ स्थल को उत्तर तोद्रादि माना जाता है? किस तीर्थ स्थल को उत्तर तोद्रादि माना जाता है? तो पुष्कर, गलता जी, नाथद्वारा, केशवराय जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलता जी को। किसको जाना जाता है? गलता जी को तीर्थ स्थल है ये, इसको उत्तर तोद्रादि माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर के निम्नलिखित में से किस स्थलों का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है? जयपुर के भी कौन में से स्थल है जिनका निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सवाई मान सिंह संग्रहालय। इसका जो निर्माण है वो स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है। आमेर के महल किस शैली में बने हैं? तो मोस्ट प्रश्न है आपके लिए, स्टार लगा लेना। आमेर के महल किस शैली में बने हुए हैं? हिंदू मुस्लिम शैली, कछवाहा शैली, नागर शैली या गुजरात शैली? तो आमेर का जो महल है जो जयपुर में है वो किस में शैली में बना हुआ है? हिंदू मुस्लिम शैली में ये बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से ध्यान रखना इनका। सोरत का मेला बढ़ता है, सोरत का मेला भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, राजसमंद। सोरत का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर बढ़ता है? इस तरह के जो नए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर क्या है, नए क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, सोरत का मेला कहाँ बढ़ता है? भीलवाड़ा में। अगला देखो, 121 महादेव वाला मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर। तो 121 महादेव वाला मंदिर किस जिले में है? ये है दौसा में। कहाँ पर स्थित है ये? दौसा में 121 महादेव वाला मंदिर है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बरली शिलालेख दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व को सबसे पुराना शिलालेख कहा जाता है। बरली किस जिले में स्थित है? यानी कि जो बरली शिलालेख है वो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व को सबसे पुराना शिलालेख माना जाता है। और ये किस जिले में स्थित है बरली शिलालेख? बरली, तो ये स्थित है, ध्यान रखना, अजमेर में। कहाँ पर स्थित है ये? अजमेर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, एशिया की सबसे बड़ी तोप किस जिले में स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी तोप किस किले में स्थित है? तो ये है जयगढ़ दुर्ग में। तो आपको पता ही है जयगढ़ दुर्ग है जो जयपुर में है, और एशिया की सबसे बड़ी है जो जयबाण तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में है। अगला देखो, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किस दुर्ग को कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या सोनार किला? तो हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर ये कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। अगला क्वेश्चन देखो, पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण धूलकोट नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो आपको पता है धूलकोट जो पुरातत्व के लिए प्रसिद्ध है, ये धूलकोट कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ पर है ये? उदयपुर में स्थित है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना इसको। निम्नलिखित में स्थानों में से वह कौन सा स्थान है जहां भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां उत्पन्न होती है, जिनमें से एक उत्तर की ओर बहती है और एक दूसरी ओर बह रही है? एक अन्य महत्वपूर्ण नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है और दूसरी नदी अरब सागर की ओर बहती है। तो वो कौन सी नदी है? वो है अमरकंटक। कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? पांडवों ने 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है वो कहाँ बिताया था? वो बिताया था बैराठ जयपुर में। कहाँ पर बिताया था? बैराठ जयपुर में पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। अगला क्वेश्चन देखो, पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण स्थान सोनथी कहाँ है? पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण स्थान सोनथी कहाँ है? तो ये है बीकानेर में, और इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सोनथी सभ्यता को। और ये कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2014 में किसकी रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया था? राजस्थान मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2014 में किसकी रिफाइनरी का उद्घाटन किया? ये किया था जैतून रिफाइनरी का। किसका उद्घाटन किया 2014 में? जैतून रिफाइनरी का। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सांगानेर जयपुर, तबीजी अजमेर, मथानिया जोधपुर, आबू रोड सिरोही। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर में। कहाँ पर स्थित है ये? तबीजी अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। अगला देखो, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन संस्थान
तिलोनिया अजमेर, बोरुंदा जोधपुर, चोमू जयपुर, गोकुंदा उदयपुर। तो रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? ये है बोरुंदा जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, 26 जनवरी को गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन आ चुका है अभी। 26 जनवरी को गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। कौन है वो? पूजा ठाकुर। कौन सा है? पूजा ठाकुर। तो ये थोड़ा करंट से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान से हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले हैं तो ML मेहता, महराज सोनी, राजेश कोटेचा, इन सभी को क्या है अभी हाल में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले हैं। ये क्या है 2021 से संबंधित है क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना जनवरी फरवरी से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़े ओल्ड क्वेश्चन मैंने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फरवरी 2014 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजस्थान के किस जगह पर हड़प्पा युग की मोहर प्राप्त की है? तो फरवरी 2014 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजस्थान की किस जगह पर हड़प्पा युग की मोहर प्राप्त की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 29 नंबर का उत्तर हो जाएगा कर्णपुरा हनुमानगढ़ में। यहाँ पर किया है कर्णपुरा हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन का पद्धति का नाम क्या है? खड़ीन। क्या नाम है इसका? खड़ीन इसको बोला जाता है। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? मेवाड़ नरेश राजसिंह की, जोधपुर नरेश राव जोधा की, सिंहल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की, आमेर नरेश भारमल की। तो पद्मिनी किसकी पुत्री थी? तो ध्यान रखना पद्मिनी किसकी पुत्री थी? सिंहल द्वीप है नरेश गंधर्व सेन की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंहल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की ये पद्मिनी इसकी पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखो, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? डाबड़ा किसान आंदोलन हुआ कहाँ पर है? किससे संबंधित है? डीडवाना नागौर। कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। और इनमें शहीद कौन हुआ था? तो ये हुआ था चुन्नीलाल शर्मा। कौन शहीद हुआ था इसमें? चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुआ था। ये BST से संबंधित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? तो एकमात्र भी कौन सी ऐसी पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो रियासत थी उसने 14 अगस्त 1947 को स्थापना कर दी? वो थी शाहपुरा। कौन थी? शाहपुरा रियासत थी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है जिसमें सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। BSc पहली बार सती होने की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है जिसमें सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी? ये मिलती है गठियाला शिलालेख में। किस में मिलती है? गठियाला शिलालेख में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वे कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी, ढूंढाड़ी। तो सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, मारवाड़ी। क्या हो जाएगी? ये किसकी है? मारवाड़ी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। अगला देखो, बुलाक, वेण, बारी, चुन्नी, चौंप आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? नाक, कान, कमर, सिर। तो बुलाक, वेण, बारी, चुन्नी, चौप आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? ये पहने जाते हैं नाक में। कहाँ पहने जाते हैं? ये नाक में आभूषण पहने जाते हैं। अगला देखो, निम्ब बोली हमेल नक्श आभूषण है सिर के, गले के, पैर के, कान के। निम्ब बोली हमेल नक्श आभूषण ये किसके हैं? तो ये हैं गले के। किसके आभूषण है? ये गले के आभूषण है। अगला देखो, मुगलों ने राजस्थान को कितने परगनों में विभक्त किया? 197, 147, 49, 207। तो मुगलों ने राजस्थान को कितने परगनों में विभक्त किया? ये किया था 197 में। कितने परगनों में? 197 परगनों में विभक्त किया किसने? मुगलों ने राजस्थान को। अगला क्वेश्चन देखो, वाल्टरकृत वित्तकारिणी सभा का प्रथम सम्मेलन 1888 में कहाँ पर हुआ? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो वाल्टरकृत हितकारिणी सभा का प्रथम सम्मेलन 1888 में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अजमेर में। कहाँ पर हुआ था? ये अजमेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर।
अगला देखो, दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? मदील, मोठड़ा, लहरिया, केसरिया पगड़ी। तो दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? ये बांधी जाती है मदील। कौन सी पगड़ी? मदील पगड़ी बांधी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, नांदना जिस पर दाबू पद्धति से छपवाई की जाती है कहाँ की प्रसिद्ध है? नांदना जिस पर दाबू पद्धति से छपाई की जाती है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दाबू पद्धति कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है भीलवाड़ा की। किसकी है? यानी कि नांदना जिस पर दाबू पद्धति से छपाई की जाती है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, नेवले की पूजा की जाती है नेवलाष्टमी, निड्री नवमी, श्रावण बदी नवमी या बी और सी दोनों? तो नेवले की पूजा की जाती है बी और सी दोनों, यानी कि निड्री नवमी और श्रावण बदी नवमी को, इन दोनों को क्या है? नेवले की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका राइट आंसर। अगला देखो, महेश्वरी समाज में राखी किस दिन होती है? महेश्वरी समाज में राखी किस दिन होती है? यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब होता है? अब आपको पता है अपने तो श्रावण पूर्णिमा को होता है, लेकिन महेश्वरी समाज में राखी किस दिन होगी? तो ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब होगी ये? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को महेश्वरी समाज में राखी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? बोहरा की छतरी, मुंशी महारानी की छतरी, गेटोर की छतरियाँ, एक और दो दोनों। अब आपको पता है मैं ये केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी होगी? तो ये होगी बोहरा की छतरी। किसकी है? बोहरा की छतरी। ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसको भक्तों की इच्छा के अनुसार जल व मदिरा का चरणामत दिया जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसको भक्तों की इच्छा के अनुसार जल व मदिरा का चरणामत दिया जाता है? तो वो कौन सी देवी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीला देवी। कौन सी देवी है ये? शीला देवी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। देव बाबा का मंदिर किस जिले में है? भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। तो देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है? ये है भरतपुर में। किस जिले में है? देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने जिंदराव खिंची को मारा था जिसके पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में होती है? रूपनाथ जी, तेजा जी, पाबू जी या गोगा जी? यानी कि कौन से ऐसे लोक देवता जिन्होंने जिंदराव खिंची को मारा था और उनकी पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में होती है? तो वो है रूपनाथ जी। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपनाथ जी। अगला क्वेश्चन देखो, बाला लिए अश्वारोही और बाईं ओर झुकी हुई पाग किस लोक देवता का प्रतीक है? तो आपको पता ही है बाला लिए अश्वारोही किसका प्रतीक है? तो ये है पाबू जी का। और ये झुकी हुई पाग किस लोक देवता का प्रतीक है? तो ये है पाबू जी की। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? शुद्ध अद्वैतवाद। तो शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। तो ये 50 क्वेश्चन थे। लगातार आपको सीरीज मिल रही है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। और चैनल, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम डेली जैसे वीडियो अपलोड करें शाम 8 बजे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। टॉप 50 क्वेश्चनों की ये सीरीज मेरी आपको डेली मिलती है। और जिस विद्यार्थी को PDF चाहिए राजस्थान करंट अफेयर्स 2021 की और इंडिया करंट अफेयर्स 2022 की आपको चाहिए, तो 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और PDF आपको WhatsApp के माध्यम से मिल जाएगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार आपको ये सीरीज मेरी मिल रही है शाम 8 बजे। तो आज पार्ट नंबर 14 में आपको मैंने उपलब्ध करवाया है। छोटी सी क्लास 15 या 20 मिनट की मेरी आपको डेली क्लास है, टॉप 50 क्वेश्चनों की मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।